EVMs are hacked conspiracy. EVMs इंडिया में 1980s में इंट्रोड्यूस हुए थे। भाजपा कोई इलेक्शन जीतती है, EVMs हैक है। अगर भाजपा इलेक्शन हार रही है, डेमोक्रेसी की जीत होती है। Hello and welcome to this edition of Coffee Chronicles from the Pamphlet. I am Nirva Mehta. I am Shiv. Electronic voting machines, EVMs हैक होते हैं। जब भी भाजपा कोई इलेक्शन जीतती है, EVMs हैक है। अगर भाजपा इलेक्शन हार रही है, डेमोक्रेसी की जीत होती है। मैंने तो जब से मैंने वोटिंग करना शुरू किया है, आई हैव ऑलवेज वोटेड ऑन EVMs. आई थिंक EVMs इंडिया में 1980s में इंट्रोड्यूस हुए थे और फेजिंग उनका कंप्लीट फेजिंग हैड हैपेंड बाय 2004 इलेक्शंस। तो जब मैंने वोटिंग व्हेन आई बिकेम एलिजिबल टू वोट, तब से मैंने सिर्फ EVMs पे ही वोट किया है। बट मैंने न्यूज़पेपर्स में और इवेंचुअली लेटर ऑन काफ़ी हॉरर स्टोरीज सुनी है अबाउट द पेपर बैलेट। ठीक है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन EVMs आर हैक्ड कॉन्स्पिरेसी versus the paper ballot horrors of the real life situation? EVM हैकिंग खासकर पिछले 10 साल में अब एक परमानेंट टेम्पलेट हो गया है। इलेक्शन के समय कोई भी इलेक्शन होगा, खासकर स्टेट इलेक्शन, कंसिडरिंग कि पंचायत इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन अभी भी बैलेट पेपर से होते हैं बहुत जगह। सो ये पिछले 7-8 सालों में ये एक परमानेंट टेम्पलेट उन्होंने डेवलप कर लिया है कि EVM को ब्लेम किया जा सकता है। और EVM को ब्लेम किया जा सकता है, अगर पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर पाए, कंसिडरिंग कि इलेक्शन कमीशन ने कहा भी कि भाई अगर हैक किया जा सकता है तो हम आपको चैलेंज करते हैं, आके हैक करके दिखाइए। सैम पिट्रोडा द जीनियस हैज सेड कि हम क्यों प्रूव करें कि EVM हैक नहीं हो पाते। आप प्रूव कीजिए कि EVM हैक नहीं पाते हैं। मतलब तो ये जो है ये जो जीनियस का आर्गुमेंट है, जीनियस सैम पित्रोदा का, वो आर्गुमेंट अगर किसी की समझ में आए तो वो बताए कि भाई ये आर्गुमेंट सही है कि नहीं। क्यों सैम पित्रोदा से क्यों कहलवाया गया? जैसे इस समय सैम पित्रोदा से इसलिए कहलवाया गया क्योंकि सैम पित्रोदा की छवि, उनकी एक इमेज है पिछले लगभग 40 सालों की कि वो इन्वेंटर हैं और टेक्नोक्रेट हैं। और जैसे एक छवि उनकी ये भी है कि भारत में टेलीफोनी का जो भी डेवलपमेंट हुआ उन्होंने किया। ठीक है, MNCs के साथ में जुड़े हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके नाम में तमाम पेटेंट हैं। और इनफैक्ट उनका पोर्टफोलियो 80s में गिनाया जाता था कि तरह तरह के लेजेंड की एक दिन में इतना पेटेंट उनके नाम में वो फाइल करते हैं। खैर वो बातें अलग। लेकिन सैम पित्रोदा के साथ साथ वही यूजुअल सस्पेक्ट जो इकोसिस्टम के हैं, अभी प्रशांत भूषण ने भी वही कहा। और वो किसी अमेरिकी का एक वीडियो ले आया और वो वीडियो 10 साल पुराना है। वो वीडियो लोग देख रहे हैं, मतलब सालों से देख रहे हैं कि ये एक तरह का। लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी आपको टाइम दिया, इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात सुनी, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, वीवीपैट इम्प्लीमेंट हुआ, आपने उसकी संख्या भी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सब कुछ किया आपने। मेरी समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को जो चीज़ें समझ में आती हैं वो और लोगों को क्यों नहीं आती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझ में आई, इलेक्शन कमीशन ने। और ऐसा नहीं कि केवल एक पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी वो तो टॉय EVM ले आए थे असेंबली में। मतलब उसके बाद याद हो 2019 इलेक्शन से पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके पीछे बाद में पता चला कि कपिल सिब्बल हैं, है ना। तो ये जो है बार बार जो इशू सेटल हो जाता है उसको बार बार उठाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? वो है इलेक्शन कमीशन
जो कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रति लोगों के मन में डाउट क्रिएट करना, या अगर केवल उसके प्रति ही नहीं, उसकी वर्किंग के प्रति ही नहीं, भाजपा जीत जाती है तो उसकी सरकार के लिए डाउट क्रिएट करना कि आप किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं अपोजिशन वाले। थ्योरी ये है कि अगर हम 10 लोगों के सामने कोई एलिगेशन लगाएं और हमें प्रूव नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार वही एलिगेशन लगाएं और उसमें से एक भी कन्विंस हो जाता है तो हम सफल हो गए। एक को कन्विंस करने में वो उसके 2-4 बार उसके मन में डाउट क्रिएट होगा, उसके बाद वो विश्वास करने लग जाएगा कि अच्छा यार बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है। लेकिन अगर लॉजिकल बात करें अब, तो फिर वो क्या है वो तो नहीं समझा पा रहे हैं। ये कहना, जब क्वेश्चन किया गया सैम पित्रोदा से, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों प्रूव करूं। तो ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। आरोप आप लगा रहे हैं तो आपको प्रूव करना है ना। होता क्या है कि चूंकि भारत में तमाम अदालतों में इतने सारे केस पेंडिंग हैं, तो एक और केस लगा करके कोई नहीं उसको पेंडिंग रखना चाहता, नहीं तो सैम पित्रोदा के ऊपर तो केस हो जाना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी इसी तरह से एलिगेशन से, उनको ये विश्वास है कि भाई हम एलिगेशन लगाते रहेंगे, वैसे तो हम पॉलिटिकली कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये डाउट तो क्रिएट कर दे रहे हैं। अब बैलेट पेपर वाली जहाँ तक बात है, अच्छा इसी लॉजिक के हिसाब से अगर चले तो भारत में म्यूनिसिपल इलेक्शन भी बैलेट पेपर पे होते हैं। अभी यूपी में हुआ था, भाजपा जीती। बंगाल में अब भी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ, पंचायत इलेक्शन, पूरे भारत ने देखा वहाँ पे क्या हुआ। तमाम वीडियो है जिसमें बैलेट बॉक्स लेकर के लोग भाग रहे हैं, पता नहीं किस सोच से भागते हैं कि, बट वो क्या करें, जो जिन बच्चों को सिखाया गया है कि तुमको बूथ लूटना है, बूथ लूटना तो वही, हाँ एक तो ठीक है बूथ कैप्चर कर दिया कि भाई हमें, तमाम वीडियो है जिसमें कोई एक आदमी बैठ करके वो ठप्पा लगाया जा रहा है। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज़ें हंसाती भी हैं, लेकिन क्या होता है कि जब बार बार रिपीट की जाए तो सीरियस होते हैं ना। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिन इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के इम्प्लीमेंट जब टीएन सेशन ने किया, ऐसा माना जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर होता क्या है, पहली बार टीएन सेशन के समय में ही लोगों को पता चला, क्योंकि वो रिफॉर्म करना चाहते थे। उन्होंने जब रिफॉर्म किया, उसके पहले पोलिंग की क्या हालत थी भारत में। कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ पे बूथ पे कब्जा नहीं होता था, बैलेट बॉक्स नहीं लूटे जाते थे। इनफैक्ट पूरी भारत की इलेक्टोरल हिस्ट्री में बैलेट से रिलेटेड मतलब लेजेंड पे लेजेंड है, कहानियों पे कहानियाँ हैं। और ऐसा नहीं कि ये 1970s या 80s में शुरू हुई है। इनफैक्ट पहली रिगिंग नेहरू जी के समय की है, और उनके ऊपर ये आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने किसी पर्टिकुलर इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने कहा कि भाई इनको जिताना ही है, और जो हार गया था उसको विजेता घोषित कर दिया गया। तो हम जब भी अपोजिशन ये कहता है कि ईवीएम हैक हो सकते हैं, हैक हो सकते हैं, ठीक है, हैक हो सकते हैं, आप यही तो कह रहे हैं, डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आप हैक करके दिखा नहीं रहे हैं। तो मैं किसको मानूं? मैं उसको मानूंगा ना कि जो हमने आंख से देखा है कि बूथ लूट लिए जाते थे, या बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, या इवन यहाँ तक कहानियाँ हैं तमाम कंस्टिट्यूंसीज की कि बैलेट बॉक्स लेकर के इलेक्शन कमीशन की गाड़ी चली और उसको जहाँ पहुँचना तो पहुँची ही नहीं। तो इस तरह की कहानियों से मतलब पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ईवीएम के पहले का भरा हुआ है।
तो जब भी ये इस तरह की बात करते हैं उनको एक बार रिविजिट करना चाहिए कि पहले क्या होता था, क्योंकि आप एलिगेशन के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी तरह से प्रूव नहीं कर रहे हैं कि दिस प्लीज सी ईवीएम इस तरह से हैक किया जा सकता है, हमने हैक करके आपको दिखा दिया अब इलेक्शन कमीशन को, आप तो वो नहीं कर रहे हैं, आप केवल एलिगेशन लगा रहे हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वही ट्रस्ट में कि हम कह रहे हैं इसलिए, क्यों भाई आप कह रहे हैं मैं क्यों मानूं? क्योंकि सैम पित्रोदा का भी देखो, 2004 से सैम पित्रोदा जैसे हर इलेक्शन के समय प्रकट हो जाते हैं। He kickstarts the campaigning for the Campaigning, BJP हाँ, in a way for the Congress and the BJP at the same time. सेम टाइम, हाँ बिल्कुल। तो वो प्रकट हो जाते हैं इस तरह से, जैसे मतलब वो लिखा के ले आए हैं कि जब भी इलेक्शन होगा हम आ जाएंगे, पैदा हो जाएंगे और हम जो कहेंगे उसे मतलब मानना पड़ेगा, हम चाहे इलेक्शन कमीशन के लिए कहें, पब्लिक के लिए कहें, कांग्रेस के लिए कहें या बीजेपी के लिए कहें। उन्होंने पता नहीं कौन सा पावर एक अज्यूम कर लिया है कि यहाँ सच है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो, क्यों? क्योंकि हमने टेलीफोनी के लिए, भारत में टेलीफोनी के लिए हमने बहुत कुछ किया है। स्वयं पित्रोदा जैसे वैज्ञानिक, भाई ये क्या है? आप इतनी बड़ी जनसंख्या के मन, आपका ऑब्जेक्टिव ही वही है, आपको पता है आप एलिगेशन को प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के मन में सरकार के एक इंस्टीट्यूशन के प्रति डाउट क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी होगी उसके कि इसको डाउट क्रिएट कर दो, हमेशा मन में रहेगा वोटर के कि अच्छा इसको रूल करने का अधिकार है क्या, क्योंकि ईवीएम हैक किया जा सकता है। सो ये पूरा ऑब्जेक्टिव भी वही है। बट ये तो उनका यही रहा है कि ये जब भी इनफैक्ट नॉट जस्ट दे हैव बीन ट्राइंग कि जो भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे उन सबके खिलाफ कोई ना कोई डाउट क्रिएट करते रहे। सी आई अंडरस्टैंड कि कपल ऑफ जो एजेंसीज हैं जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो दे आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो एट द एंड ऑफ इट वो सरकारी ही है, बट दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट। जब यूपीए पावर में थी तब भी वो सरकारी थी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से ही वो सरकारी हुई है। दे वर ऑलवेज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दे वर ऑलवेज इंडिपेंडेंट एजेंसी। दे विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अनलेस कि भाई कोई नया सिस्टम ले आए, कोई नया फॉर्म ऑफ एंड इनफैक्ट जुडिशरी फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट्स दैट जो कोर्ट्स हैं दे आर एनीवे द इंडिपेंडेंट एजेंसीज। आपके फेवर में अगर कोई चुकादा आता है, द वर्डिक्ट आ रहा है, तो आपका देन द जुडिशरी इज थ्राइविंग, तब जस्टिस हैज बीन गिवन। बट देन अगर आपका कोई और वो आता है वर्डिक्ट, देन सडनली जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये जो टेम्पलेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ईवीएम, ये टेम्पलेट उन्होंने जो निकाला है, ये हर चीज़ पे पिछले 6-7 सालों से हर इंस्टीट्यूशन पे इसे ट्राई किया जा रहा है। ईडी ने रेड किसी के यहाँ किया, मनी लॉन्ड्रिंग में उन्हें अरेस्ट किया, आप ये कह के निकल गए कि अरे ईडी तो पॉलिटिकल टूल है। पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। ईडी जो है गवर्नमेंट का पॉलिटिकल टूल है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिक्स ईडी से चलाती है। नहीं, कैन यू डिनाई कि ईडी ने जो कैश रिकवरी की वो कैश था ही नहीं? व्हाट डू यू मीन? भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट अभी कैश रिकवर हुआ है, इनकम टैक्स ने रिकवर किया है, वो कांग्रेस के जो राज्यसभा एमपी हैं, आप डिनाई कर दिए कि नहीं वो कैश नहीं था, वो पेपर ईडी ने पेपर या इनकम टैक्स ने पेपर वो लगा करके उसने फोटो नहीं। आप कैन यू डिनाई कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या ईडी ने बैड लोन के केस में या जिन्होंने भी बैंकों का लॉस कराया, जब ईडी उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करती है अटैच करके, आप उसको डिनाई कर सकते हैं कि ईडी ने नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी और वो लॉफुल
आप ईडी के अगेंस्ट में गए थे ना, ईडी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए थे, किस तरह का पैदल आर्गुमेंट लेकर के जो डॉक्टर सिंघवी ने दिया कि चूंकि हम 14 या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं एंड वी रिप्रेजेंट 42% वोट्स ऑफ इंडिया या 39 जो भी है, इसलिए हमको हमारे अगेंस्ट में ईडी कार्रवाई नहीं करे। हमें भाई किस तरह का आर्गुमेंट है? तो वही है कि आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अब ये इलेक्शन कमीशन ईडी की बात हुई, सीबीआई को केस्ड पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के रिजीम के समय बोला था, क्यों नहीं बीजेपी के रिजीम के समय बोला? पिछले 10 साल से तो बीजेपी है शासन में ना, एक बार भी तो नहीं कहा कि सीबीआई केस्ड पैरेट है या सीबीआई को जैसा मैंने डायरेक्ट किया था वैसा उसने नहीं किया, क्यों नहीं कहा? तो आप जो सच्चाई है उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दे रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया ना कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो एज पर प्रोसेस हुआ था, एज पर प्रोटोकॉल हुआ था, आरबीआई का प्लान था, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ही रूल किया ना कि जजमेंट दिया कि रफाल में, उसके बावजूद आप बताइए, बुक्स लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, अभी भी लिखी जा रही हैं और उसको बेच रहे हैं सोशल मीडिया पे खुलेआम। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ही आके लोग वो जो ये लोग जो गुजरात फाइल स्टोरीज लिखते हैं, फेबल्स आर पब्लिश्ड एज फैक्ट्स, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही कमेंट था ना, लेकिन आज भी तुम उसको ये भुना रहे हो और ये बता रहे हो कि भाई ब्रेव जर्नलिस्ट तो केवल वही थी जिन्होंने वो गुजरात फाइल्स लिखी थी। जो उनको ये भी बुक में वो क्लियर नहीं है कि जब 2002 गोधरा कार्नेज हुआ था तब होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो गुजरात होम मिनिस्टर वाज नॉट अमित शाह, इट वाज गोवर्धन जाधव। आपका बेसिक फैक्ट ही इनकरेक्ट है, गलत है, एंड यू आर स्टिल कॉलिंग योरसेल्फ कि आपकी बुक पॉलिटिकल की वजह से। तो ये है, ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट बन गया है कि भारतीय नागरिक, आम नागरिक के मन में गवर्नमेंट के हर इंस्टीट्यूशन के प्रति एक तरह का डाउट क्रिएट कर दो, जिससे ठीक है बार बार वही हैमरिंग करो। एक पॉइंट पे जा कर के मैं अगर 100 को टारगेट कर रहा हूँ, 2 भी करेंगे तो मैं खुद को बट एट द सेम टाइम इट इज़ अबाउट बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा। आप प्रोपेगेंडा ही तो कर रहे हैं ना। आपकी समस्या ये है, रादर प्रोपेगेंडा की, इस तरह के प्रोपेगेंडा की समस्या ये होती है कि शुरू में लगता है कि ये आदमी इस प्रोपेगेंडा को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अभी बात चली तो मैं एक बात बोल दूं, गुजरात राइट्स का इन्होंने जो 2007 तक प्रोपेगेंडा चलाया, 2007 तक, तब तक जो लोग चला रहे थे वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। 2007 के बाद वो प्रोपेगेंडा उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था कि आपने इतना झूठ बोल दिया है कि आप यहाँ से पीछे नहीं जा सकते हैं। और वही रीज़न है कि अब देखो मतलब 2019-20 तक चला है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और हाँ, सुप्रीम कोर्ट हैड टू से दैट यू आर कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। तो ये वही है कि आप बार बार एक बात बोल करके डाउट क्रिएट करते चलिए नागरिक के मन में, जो सिटीजन है उसके मन में आप डाउट क्रिएट करते चलिए इंस्टीट्यूशन के प्रति, जिससे जो पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिली हुई है उसके प्रति भी लोगों के मन में डाउट हो जाए कि अच्छा यार ईवीएम तो हैक हो सकती है, फिर तो मोदी जी हम पे रूल करने, मतलब देश को चलाने का जो उनको मैंडेट मिला वो सही है कि नहीं। इसीलिए आप आरबीआई की बात, आप सेबी की बात नहीं मानेगा, अभी हुआ ना कि आप गए सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कोई एक आर्गुमेंट या कोई एक लॉजिक जो बोलो यहाँ पे छपा हुआ था तो आप इसको, भाई कैसे मान लेगा सुप्रीम कोर्ट। और वो कहा भी कि ये यहाँ कोई फिक्शन चल रहा है कि आप ले आए और बोले कि यहाँ फलाने पत्रिका में या फलाने मीडिया में छपा हुआ है तो आप मान लीजिए। जैसे ये आर्गू करना कि सेबी कॉम्पिटेंट नहीं है, भाई कौन कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेट करने के लिए?
आप सेबी के आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट करेंगे, सेबी की रिपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है, सारा डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट हो रहा है। अगर रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है तो क्वेश्चन करेंगे सेबी को, लेकिन नहीं, अगर सहमत है तो सुप्रीम कोर्ट बिक गया है। तो इंस्टीट्यूशन होता क्या है ना, इसके पीछे थ्योरी क्या है? इसके पीछे थ्योरी जो मुझे लगता है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसमें इंस्टीट्यूशन ही सर्वोपरि हैं। लोग कहते हैं ना कि भाई कोई गवर्नमेंट आई तो उसने क्या बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया कि नहीं बनाया, तो उसको स्ट्रांग किया कि नहीं। जिन इंस्टीट्यूशन से इतने बड़े देश का लोकतंत्र चलता है, आप उन्हीं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लोगों के मन में डाउट क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं, ये जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, आरबीआई अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा है, उसको तो मज़े की बात यही है कि आरबीआई का मनी मार्केट या फिनेंशियल मैनेजमेंट सब देख ही रहे हैं। मतलब यहाँ तक तुम झुठलाना चाहते हो कि नहीं, अगर हम कहें कि इकॉनमी 7% से ग्रो कर रही है तो तुम बोलो नहीं कर रही है, डेटा तुम्हारा राइट, ये क्या है? राइट, ये तो ये केवल ईसीआई की बात नहीं है, ये केवल ईवीएम की बात नहीं है। समय आने पे वो सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लेम करते हैं, समय आने पे वो ये डाउट क्रिएट करते हैं आरबीआई के बारे में, सीबीआई के बारे में। हर तरह का, और जो मैं बार बार कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट क्या है, अभी इकोसिस्टम के ही पार्ट है ना रघुराम राजन। इलेक्शन में एक्सपेंडिचर को लेके उन्होंने जो तर्क दिया है, राइट, राइट, हाँ, हम ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ये इकोसिस्टम बोलता है कि ब्लैक मनी बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। हाँ, कि इलेक्टोरल बॉन्ड, भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की आप ये, मैं आपका आर्गुमेंट क्यों मानूं? चलिए मैं आर्गुमेंट देता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिल रहा है बीजेपी को, वो इसलिए मिल रहा है कि उसने अच्छी गवर्नेंस दी है। आप झुठला दीजिए, आपके पास प्रूफ है कि नहीं, इसलिए मैं आर्ग्यू कर रहा हूं कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए मिलता है कि पिछले 10 साल में उन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अच्छी इकॉनमी दी है, जो बैंक डूब गए थे उनको ठीक कर दिया है, इसलिए उनको पैसा मिल रहा है अपना इलेक्शन मैनेज करने के लिए। आप इसको गलत प्रूव कर सकते हैं? ये तो नहीं कर सकते। कांग्रेस खुद ही देख सकता है कि डोनेट फॉर देश वॉज सच अ फ्लॉप। हाँ, वो पैसे जमा ही नहीं कर पा रहे अपने उसके लिए, कैंपेन के तो नहीं कर पा, तो यहाँ पे फिर आपका आर्गुमेंट कहाँ जाता है? और ये तो दिस वाज स्पेसिफिक टारगेटेड कैंपेन आपका, ऐसा भी नहीं था कि ये लोग का ओपन कैंपेन है, ये दिस इज टारगेटेड कैंपेन टू गेट पीपल टू डोनेट। तो वहाँ पे है कि आप भाई हर चीज में डाउट क्रिएट कर दो, इलेक्टोरल बॉन्ड डाउट क्रिएट कर दो, ये तो कुछ भी बोल दो कि ये तो बीजेपी का ही पैसा है, वो कहीं से रूट, भाई एसबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन मॉनिटर कर रहा है उसको, कहाँ किस तरह की बात करते हैं? लेकिन है, चूंकि हम कर सकते हैं और बोल के निकल सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि वही आर्गुमेंट है, जब जैसे ये सैम पित्रोदा को क्यों खड़ा किया गया और बार बार इस बात को इकोसिस्टम द्वारा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है कि सैम पित्रोदा को आप साइंटिस्ट मानिए और इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसको मानिए। ये आर्गुमेंट कहाँ से आता है? मैं तुमको एक बात बताता हूँ। हिस्टोरिकली जब यूपीए 2 में बहुत सारी स्कैम निकलने लग गए ना, तो मोदी जी का, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कभी भाषण देते हुए डॉक्टर सिंह के लिए कहा था कि आप तो रेन कोट पहन के नहाते हैं, ठीक है, रेफरिंग टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग हिज रीजन। बहुत एप्ट डिस्क्रिप्शन था, डिनाई कोई कर सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बावजूद
तो मैं, ये तो अलग बात हो गई, मैं उस पर आता हूँ कि मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता था कि जब बहुत सारे स्कैम निकलने लग गए तो कांग्रेस रैन अ कैंपेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह की डिग्री और उनका बायोडाटा एक बड़ा सा सीवी बना के उन्होंने फॉरवर्ड करना शुरू किया कि ये इतने पढ़े लिखे हैं और इसलिए ईमानदार, भाई पढ़े लिखे हैं इसलिए ईमानदार मानो, उन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम किया है इसलिए ईमानदार मानो, है ना। तो वही आर्गुमेंट इन्होंने एक्सटेंड किया है यहाँ पे कि सैम पित्रोदा, उन्होंने इंडिया में टेलीफोनी के लिए बहुत काम किया है इसलिए वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। और ये भी हम इसलिए माने कि उन्होंने बहुत सारा काम किया बिकॉज कांग्रेस ने हमें बार बार सुनाया है। हाँ, वो इसीलिए बार बार सुना। अभी पिछले 10 दिन में जो भी कैंपेन चली है सोशल मीडिया में, तुमने देखा होगा, बार बार इस चीज को हाईलाइट किया गया है, सैम पित्रोदा जैसा साइंटिस्ट अगर भाई, और सामने वाले लोग कह रहे हैं कि अच्छा आप हैक कर दो, और वो आदमी कह रहा है कि मैं क्यों करूं मैं क्यों हैक करूं, वो करके दिखाए कि नहीं होता है हैक। ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव वही है कि हम डाउट क्रिएट कर दो यार, लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर दो कि ईवीएम हैक हो सकती है, इसलिए उससे जो भी सरकार आ रही है उसे शासन में रहने का अधिकार नहीं है, तुम अपने मन में डाउट क्रिएट करते रहो। यही है ऑब्जेक्टिव, ही यही है। उनको ही पता है कि इंस्टीट्यूशन सब कुछ है किसी भी डेमोक्रेटिक, और इतने बड़े देश के लिए तो, इतने बड़े देश के लिए इंडिविजुअल कुछ नहीं है, जो है इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर हर, इतने बड़े देश के हर इंस्टीट्यूशन के प्रति लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो जाए, फिर तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे। हम मानते हैं, भाई आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ कुछ नहीं है, हम मानते हैं ऐसा है। हम मानते हैं कि आरबीआई बिक गया है, हम मानते हैं कि सीबीआई, ईडी, सब हाँ, कुछ, एवरीथिंग इज बीजेपी कंट्रोल्ड एंड बीजेपी। ईडी ने, अब जैसे यही है कि खासकर आम आदमी पार्टी के लोग जो कहते हैं, यही कहते हैं ना, कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है, इसके फेवर में कोई आर्गुमेंट नहीं है, लॉजिक भी नहीं, स्टेटमेंट केवल एक है, कोई केस नहीं है, ये तो फर्जी, हाँ फर्जी केस है, ऐसे ही अंदर किए, लेकिन ईडी अंदर किया, और दिस इज द कोर्ट्स व्हिच आर आल्सो सेइंग डिनाइंग बेल। भाई कोर्ट है ना, तो मतलब दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी आपको, मतलब दे आर कमिंग टुगेदर एंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू बिकॉज आप आईआईटी से हैं और आपकी ईमानदार सरकार है। सो ये आर्गुमेंट जो है, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आम आदमी पार्टी के ही अभी जो वो पंटर लोग हैं ट्विटर पे और सब जगह, वही मोदी की डिग्री दिखाओ। दो लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने डिग्री दिखाई खुद की, फिर वो खुद ही डिग्री दिखाना बंद कर दिया, उनकी भी तो फर्जी डिग्री वो। मतलब ये ठीक है, आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो अपने स्टेटमेंट के फेवर में कोई आर्गुमेंट देंगे ना। आप बैठ करके आराम से बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो मोदी जी ये चाहते हैं कि दिल्ली के बच्चे ठीक शिक्षा नहीं मिले उनको, इसलिए उन्होंने सिसोदिया को जेल भेज दिए। सो ये क्या है? ये उसी ईडी, उसी सीबीआई, उसी इनकम टैक्स के प्रति लोगों के मन में डाउट क्रिएट करना है। भाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, आप बार बार जा रहे हैं ना अपनी जमानत के लिए कोर्ट, और कोर्ट रिजेक्ट कर दे रहा है। क्यों कर रहा है? उल्टा आप आकर के बोल रहे हैं कि नहीं, कोर्ट जो कर रहा है वो, चूंकि कोर्ट का नाम नहीं ले सकते हैं, कंटेम्प्ट भी तो डर, पॉलिटिकल पावर को ब्लेम करना इजी है, तो आप उसको कोर्ट का अगर दे देंगे, हो सकता है कंटेम्प्ट। वैसे कोर्ट तो 1 रुपए में छोड़ देता है, लेकिन फिर भी खतरा तो रहता है ना। जब तक वो केवल 1 रुपया का नहीं लगाए तब तक तो मन में रहता है। राइट। और सब थोड़े प्रशांत भूषण की तरह वो होते हैं कि वो हो जाए। प्रशांत भूषण मतलब वही है कि इतना बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है कि हर लेवल पे रोज कोई ना कोई किसी न किसी विषय में किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर ही रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो गलत है,
ईडी तो मोदी के उस पे कर रहा है। अब भाई आप कोई तर्क दे रहे हैं तो तर्क तो दीजिए यार ढंग से, ऐसे थोड़ी चलता है। उसके बाद कहते हैं कि कोई संवाद नहीं कर रहा है, लोकतंत्र इज ऑल अबाउट स्ट्रांग अपोजिशन। नहीं, आप अपनी जड़ें काट रहे हैं। आप स्ट्रांग खुद नहीं बनना चाहते हैं। इस तरह के सड़े हुए तर्क देंगे तो कैसे स्ट्रांग बनेंगे? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, वही भी हम बार बार वहीं जाना। नहीं, मुझे लास्ट टाइम का याद है कि आप बटन को भी दबाएंगे वोट बीजेपी को जाएगा। हाँ हाँ। बट एनीवे आई थिंक दैट्स जस्ट वो उनका क्या कहते हैं, ग्रेप्स आर सार मोमेंट, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता, तो इसी बात से हम निकल लेते हैं क्योंकि हाँ। वोट नहीं आ रहे तो वोट ही गलत जा रहे हैं हाँ सबके। बिल्कुल, वो अभी तक तो यही दिखाई दिया है, क्योंकि अपने एलिगेशन के फेवर में आप कोई ढंग का एविडेंस नहीं दे पाए। आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है, लगा दीजिए। समस्या ये है कि वही अंतर है परसेप्शन और रियलिटी का। समस्या क्या है, आप आरोप पे निर्भर कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो प्रूफ दिखा के आपको अरेस्ट करवा ले रही है। गवर्नमेंट से मेरा मतलब जो एजेंसीज हैं जिनको दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, वो जब आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको एविडेंस दे रहे हैं ना, एविडेंस दे रहे हैं जिसको कोर्ट भी तो समझ रही है। न्यायालय उन एविडेंस को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तभी तो आपकी जमानत बार बार रिजेक्ट हो रही है। सो वो वैसे मुझे नहीं पता कि कितने सालों तक चलाएंगे कि ईवीएम हैक हो सकती है। राइट। अच्छा, मजे की बात ये एक और है, वो ये है कि कुछ लोगों को मैंने ये भी आर्गुमेंट देते हुए सुना कि नहीं, जो बीच बीच में कांग्रेस या और कोई पार्टी जीत जाती है वो भी एक प्लान के तहत किया जाता है कि इनको जिता दो ताकि हम छोटे स्टेट में जिता दो ताकि हम बड़े स्टेट कैप्चर करें। ओहो, मतलब ये बीच में भी आया था कि ये जो है, हाँ, ये जो है ऐसा नहीं होता है। मार्केट में नई कॉन्स्पिरेसी थियरी है ये। लोकतंत्र और खासकर इतना बड़ा लोकतंत्र कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं चलता है, वो चलता है रियलिटी पे। लोकतंत्र का चलना एक रियलिटी है, वो कोई परसेप्शन नहीं है। भाई चल रहा है ना, इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो रहे हैं ना। क्या है, जैसे जो मैंने कहा कि भाई कोर्ट ने अपना जो कमेंट या ऑब्जर्वेशन यूपीए के दौरान सीबीआई को लेकर के किया था, क्यों नहीं वही ऑब्जर्वेशन बीजेपी सरकार के समय किया या एनडीए सरकार के समय? किसी केस में इतना तो केस सीबीआई हैंडल कर रही है ना, इतने तो केस ईडी हैंडल कर रही है ना, क्यों नहीं वही? और क्यों नहीं ईडी को कहा कि यू आर बिहेविंग लाइक अ केज्ड पैरट? 200 से ज़्यादा केसेस हुए हैं हुए हैं ना, इतने इन्वेस्टिगेशन। कोई ऐसा नेता नहीं है। हमारे बंगाल में देखो, रोज वहाँ के रूलिंग पार्टी सुप्रीम कोर्ट दौड़ी आती है, लेकिन आज तक तो नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, या सीबीआई से। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई काम कर रही है ना, ऑब्जर्व कर देता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट भी तो कर सकता था ना कि नहीं तुम जो लेके आए हो गलत है। नहीं, क्योंकि वो जो भी एक्शन है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एविडेंस। आप कैसे कर सकते हैं? कोर्ट भी तो देखेगा ना कि भाई एविडेंस हमारे सामने रखा हुआ है। हम कोर्ट तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो तो आपकी तरह बिना सोचे नहीं बोलेगा, वो तो सोच विचार के बोलेगा। ऑपोजिशन तो वो भी बोल देते ना कई बार कि कोर्ट भी अब बीजेपी के हो गई है। वो तो वही है ना तो कि वही आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारी राजनीति में वो रिफाइनमेंट नहीं आया है जहाँ पे नेता को लगे कि बोलने से पहले मैं 3 बार सोचूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि कोई एलिगेशन, कोई स्टेटमेंट
सो अगर वो रिफाइनमेंट आया होता तो अखिलेश जी ये बोलने से पहले 10 बार सोचते कि रफाल जो था वो 2 सीट का विमान था और उसको 1 सीट बना दिया। तुम सोचो, दिस इज द लेवल ऑफ आर्गुमेंट। उसके बाद आप आशा करते हैं कि जनता हमें चुन ले। जनता तो चुनेगी, जनता जिसको समझ में आएगा चुनेगी। हो सकता है कल उनको चुन ले, उनको जनता को लगे कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमको तो अखिलेश जी ही चाहिए। जनता का अधिकार है। लेकिन इतने सालों तक राजनीति में रहने के बाद आप कम से कम इस तरह का आर्गुमेंट मत दीजिए। लोग कहेंगे कि अरे उनको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा राइट। एंड ओके, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड द सेशन। ये जो व्हेन दे टॉक अबाउट कि बैलेट पेपर्स पे जाना चाहिए ईवीएम को छोड़ के, तो ये बहुत बार ये एग्जांपल्स देते हैं दूसरे कंट्रीज़ का कि इन्होंने ईवीएम कर ख़त्म करके ये लोग बैलेट पेपर पे चले गए हैं। तो इतने एडवांस्ड कंट्रीज अगर जा रहे हैं बैलेट पे, तो हम क्यों नहीं वापस जा रहे बैलेट पे? तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दोज गिविंग सच रैंडम एंड रियली वाइल्ड एग्जांपल्स कि ये दूसरी कंट्रीज चली गई हैं ईवीएम से, ईवीएम को हटा के, तो हम क्यों नहीं? भारत जैसे 100 करोड़ वोटर के देश की तुलना अगर कोई जापान और इंग्लैंड और पेरिस और फ्रांस से करता है, तो ये सोचने ये भी दिखाता है कि आपका वही क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट। 100 करोड़ वोटर बेस है भारत का, है ना। और रही बात बैलेट पेपर की, अभी हमने पिछले यूएस इलेक्शन में देखा है क्या क्या हुआ है। और ऐसा नहीं कि केवल पिछले इलेक्शन में हुआ है, हमारे 2000 में मुझे लगता है कि जेब बुश, जो जॉर्ज बुश के भाई थे, वो फ्लोरिडा के गवर्नर थे शायद उस समय, उनके ऊपर रिगिंग का केस है पूरा। तो मजे की बात यह है कि हम लोग मतलब दोस्तों में बात होती थी तो लोग कहते, हालांकि अब केवल एक नेता को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट हमारे दोस्तों में लोग ये चर्चा होती कि यार जेब बुश तो लालू जी जैसा निकला जिसने वहाँ पे इस तरह से बूथ कैप्चरिंग कर ली या वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम हटवा दिया, या जो बैलेट पेपर्स आए थे वो बैलेट पेपर्स को मास रिजेक्ट करवा दिया। वो एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी जेब बुश के अगेंस्ट में। सो प्लीज, मतलब ये कोई नहीं न कहे कि जहाँ पे बैलेट, हाँ ये जरूर है कि जो छोटे देश हैं उनके लिए चुनाव करना, हमारा पड़ोसी देश है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 2018 के इलेक्शन में, अरे हंसो मत, मैं 2018 के इलेक्शन में मतलब ऐसे टेलीफोन कन्वर्सेशन है। ये नवाज शरीफ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, ख्वाजा आसिफ उसके ये थे डिफेंस मिनिस्टर। ख्वाजा आसिफ हार रहे थे, उन्होंने आर्मी वाले को फ़ोन किया, क्योंकि उनके आर्मी से अच्छे बड़े पुराने रिलेशनशिप है, कि जनाब हम तो हार रहे हैं। वो जीत गए घंटे बाद। तो बैलेट जो है ऐसे वहाँ मतलब ऐसे भी हैं कि काउंटिंग हो रही थी 1 घंटे तक बिजली चली गई। वहाँ पे क्या हुआ, फिर 1 घंटे बाद किसी को विनर डिक्लेयर कर दिया। ऐसे नहीं चलती है। अम्यूजिंगली पाकिस्तान में भी इलेक्शन है फरवरी हाँ, में। इस साल तो बांग्लादेश में भी इलेक्शन है, हाँ, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी है, अपने यहाँ भी है। So entire Indian subcontinent is going for elections. हाँ, तो ये जो है ना कि आप ऐसा क्यों है कि जिस इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन प्रोसेस या पोलिंग प्रोसेस को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है, दुनिया भर में लोगों ने स्टडी की है। 2019 के इलेक्शन के बाद तमाम देशों से वो आकर देखना चाहते हैं कि भाई कैसे इतना बढ़िया मैनेज कर लेते हैं आप, फेज वाइज काउंटिंग, और उस प्रोसेस को आप चैलेंज कर रहे हैं जस्ट केवल ये बोल करके कि मैं कह रहा हूँ इसलिए ये गलत है। आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, आप कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं।
सो या तो ये हो सकता है कि आपको जो चीज़ समझ में आ रही है वो बाकी दुनिया के देशों के तमाम एक्सपर्ट्स और जो डेमोक्रेटिक जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो कंसल्टेंट हैं या जो भी हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, केवल आपको समझ में आ रहा है। तो आप जब बाकी डेमोक्रेसीज का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो आप इस बात को भी अप्रिशिएट कीजिए कि दुनिया भर में तमाम डेमोक्रेसी है जो भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस को अप्रिशिएट करती हैं, उनको रेप्लिकेट करना चाहती हैं, आके स्टडी करती हैं कि भाई ये चलता कैसे है, इतनी एफिशिएंटली कैसे करवा लेते हैं इलेक्शन। राइट। एनीवे, आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ग्रेट डिस्कशन। ईवीएम्स में ऐसा है कि आप वोट जिसको देंगे वोट उसी को जाएगा। ऐसा नहीं है कि बटन आप एक्स को डाल रहे हो और वोट जा रहा है भाजपा को। आपका ये आप देख सकते हैं वीवीपैट पे कि आपका कहाँ जा रहा है वोट। एंड इलेक्शंस आर अबाउट टू कम एंड लेट्स सी हु विंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।